ये गलत है। जिस तरीके से वो थप्पड़ मारने वाला आया, ये कतई नहीं। आप किसी की बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, बट इस तरीके से किसी के ऊपर हाथ उठाना ये कतई जायज़ नहीं है। मैं करूँगा कि उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई भी फाउल प्ले किसी भी तरीके का इस व्यवस्था में हुआ है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम इन लोगों के मन में किसी तरीके की कोई आशंका ना हो। दिल्ली इलेक्शन एनडीए में आना चाहते हैं आप? हम लोग चाहते ज़रूर हैं, क्योंकि एनडीए का मजबूत हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की सोच को ही आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम लोग गठबंधन के तहत ही दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ें। तो अभी तक कर देना चाहिए था। आपके परिवार से तो दो सीएम रह चुके हैं। तकलीफ़ ये होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में जाते ही आपकी भाषा बदल जाती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान होंगे, जो कि इस वक्त पटना एयरपोर्ट पर। चिराग, आज बीपीएससी की परीक्षा हुई 17वीं, जहां पर छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। हालांकि बीपीएससी ने साफ कर दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ भी मारते हैं। नहीं, देखिए, ये गलत है। जिस तरीके से वो थप्पड़ मारने वाला आया, ये कतई नहीं। आप किसी की बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, बट इस तरीके से किसी के ऊपर हाथ उठाना ये कतई जायज़ नहीं है। और अगर छात्रों को इस तरीके की कोई भी शंका है, मैं चाहूँगा और मैं भी अपनी तरफ से भी आग्रह करूँगा कि उसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई भी फाउल प्ले किसी भी तरीके का इस व्यवस्था में हुआ है तो उसकी जांच करवाई जानी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम इन लोगों के मन में किसी तरीके की कोई आशंका ना हो। दिल्ली इलेक्शन चुनाव लड़िएगा कि नहीं, विधानसभा आपकी पार्टी? देखिए लड़ी थी आप? देखिए हम लोग चाहते ज़रूर हैं, पर अभी गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत अभी चल रही है। एक बार कुछ फाइनल होगा तो ज़रूर साझा मतलब कि करूँगा। झारखंड की तरह यहाँ भी एनडीए में आना चाहते हैं आप? हम लोग चाहते ज़रूर हैं, क्योंकि एनडीए का मजबूत हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की सोच को ही आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूं, तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि हम लोग गठबंधन के तहत ही दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़ें। हाँ, और एनडीए की बैठक हुई थी, एक तरह से गेट टुगेदर हुआ था रात में। उस दिन क्या बात हुई थी? मतलब क्या बिहार इलेक्शन को लेकर भी आप लोगों ने रणनीति तैयार कर ली, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा यहाँ, ऐसा कुछ? ऐसा ऐसी बैठकों में ये सारी बातें तय नहीं होती। हर दल का प्रतिनिधि जाता है और एक क्लोज कमेटी तैयार की जाती है जिसके भीतर ये तमाम विषयों पर चर्चा होती है। बट हाँ, स्वाभाविक है, चुनाव अब सर पर हैं। अगले साल इस वक्त तक बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बन चुकी होगी। मौजूदा मुख्यमंत्री एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे, बट उसके लिए चर्चाओं का दौर शुरू हो जाए, ये हम लोगों ने इसकी शुरुआत हम लोगों ने ज़रूर कर दी है। बट उस दिन की जो बैठक थी, जो डिनर था, वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी के द्वारा दिया गया था, जिसमें गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं वो उसमें मौजूद थे। एक सवाल, एक आखिरी सवाल है हमारा कि जिस तरीके से चुनाव आपने कहा कि इस बैठक में नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी तेजस्वी यादव लाइव आते हैं और कहते हैं कि वो सीएम बनेंगे तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो है रहने का, खाने का, तमाम तरह का इंतजाम जो है उनकी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो अभी तक कर देना चाहिए था। आपके परिवार से तो दो सीएम रह चुके हैं। तकलीफ़ ये होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में जाते ही आपकी भाषा बदल जाती है। ये गलत है। इसी सोच के खिलाफ हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि बिहार की ये वो जनता 15 साल निरंतरता में इनके कार्यकाल को देख चुकी है, जहाँ पे इन्हीं के परिवार के दो सदस्य बैक टू बैक बिहार में मुख्यमंत्री रहे। उस वक्त बिहार के क्या हालात थे, युवाओं को लेकर उस वक्त इनकी क्या सोच थी। सबसे ज़्यादा अगर हमारे प्रदेश से पलायन हुआ है तो 90 के उस दशक में ही हुआ है, जहाँ पर अपराध भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। आज जब ये सारी बातें लगते हैं तो विरोधाभास लगता है, क्योंकि ये मौका इनके पास था। आज जब ये विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग करते हैं तो भाई ये लोग भी तो सरकार का हिस्सा थे। जब केंद्र में इनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार का ये लोग हिस्सा रहे, उस वक्त क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने दिलाया? जैसे ही विपक्ष में जाते हैं इनकी भाषा बदल जाती है और ये विरोधाभास ही जनता के बीच में से ये अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। इसी वजह से 2030 में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, 30 या 25? हाँ, 30 या 25 में लड़िएगा? अलौली से लड़ना? देखिए, मेरा सक्रिय राजनीति में आने का बहुत बड़ा कारण बिहार ही रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ।
राज्य की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की मैं ज़रूर रखता हूँ। आने वाले दिनों में कभी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, केंद्र की राजनीति, बिहार की राजनीति, मेरी प्राथमिकता हमेशा बिहार इस रहेगा। बार के संसद में पूरा एकदम हो हल्ला हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं चिराग जी? गलत है ये। और ये देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी विपक्ष की भी उतनी ही बनती है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि संसद को सुचारू रूप से कार्य करने दें। आपको सवाल पूछने हैं ना हमसे, उससे बेहतर स्थान और क्या है? आइए वहाँ पर सवाल कीजिए, कटघरे में हम लोगों को खड़ा कीजिए, पर सिर्फ एक ऐसे विषय को लेकर जिस विषय को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। बार बार ये संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जनता के बीच गए। लोकसभा के चुनाव हो, विभिन्न राज्यों के चुनाव हो, वहाँ पे जनता ने इनको नकारा। अडानी के मुद्दे को लेकर ये लोग गए, उस मुद्दे को जनता ने नकारने का काम किया। फिर भी अपनी जिद की वजह से उसी मुद्दे को लेकर सदन नहीं चलने देना, ये उचित नहीं है। आज प्रियंका गांधी बोली हैं कि नरेंद्र मोदी जी बार बार चेहरे बदल कर लोगों के बीच में आ रहे हैं और बार बार उनकी बातें पूरी झूठी होती जा रही है। अगर बातें झूठी होती तो जनता तीसरी बार, बहुत कम भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है। इससे पहले एक बार और जब लगातार 3 बार किसी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं थी। परिस्थितियां उस वक्त जिस तरीके से आज की तारीख में है, उसके बावजूद लगातार मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मजबूत सीटों की संख्या के साथ एनडीए सरकार बनाता है। ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, ये जनता का विश्वास ही था और मोदी की गारंटी को पूरा करने का विश्वास जनता के ऊपर, जिसने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता विश्वास करती है। आज पहली बार हुआ है बिहार में कि बीपीएससी का अंदर एग्जाम चल रहा हो और क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट सारा चीज़ बाहर लेकर छात्र आ गए थे। 1 घंटे बाद देने की बात हुई, आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्र समझ नहीं रहे हैं, सीधे तौर पर क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट बाहर आ जाना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है। और अगर कहीं पे भी छात्रों में अगर इस बात को लेकर संदेह है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी तरीके का कोई भी फाउल प्ले इन्वॉल्व नहीं है।